मीड्स के नज़दीक देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। मीड्स ने क्या कहा जी, करिकुलम के कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन। एजुकेशन के कंपोनेंट कौन बता रहा है मुझे आप में से? शाबाश। सर चार है उसके भी। ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव, करिकुलम और इवैल्यूएशन। यस सर। ये तो 3 जो है। पेडागोजी, ऑब्जेक्टिव। हाँ, पेडागोजी। सर पेडागोजी, अब मेथोडोलॉजी। देखें उसमें उसमें और इसमें हमने डिफरेंस जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें जो है ना एक का डिफरेंस है। वहाँ पे हमने करिकुलम की बात की थी, करिकुला या करिकुलम की, और यहाँ पे हमने वर्ड कंटेंट लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर आप बात करें ना बुक्स की, तो बुक्स ये कंटेंट होता है हमारे करिकुलम का। तो यहाँ से आप ये देखें, हम शायद यही समझते हैं कि जी किताबें करिकुलम है। नो, ठीक है, किताबें सिर्फ एक कंपोनेंट है 4 में से करिकुलम का, ठीक है, और वो है कंटेंट्स। अब देखिए, हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव करिकुलम के कौन सेट करता है? नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी सेट करती है, ठीक है। उसमें बकायदा हमारे ऑब्जेक्टिव्स वज़ा होती हैं, बयान किए जाती हैं। हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं अभी। अच्छा, दूसरा कंटेंट। फिर जो है उन ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या लिखते हैं? सॉरी, तबीयत मेरी अभी सेट नहीं है। अच्छा, उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम क्या करते हैं? कंटेंट लिखते हैं। अब वो कंटेंट लिखा जाता है तो फिर उसको पढ़ाया भी तो जाना है, पेडागोजी या लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब पढ़ा लिया गया है तो इवैल्यूएशन भी होगी, एग्जाम भी होगा। तो ये 4 जो है वो हमारे क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे। ऑब्जेक्टिव्स आर द एक्सपेक्टेशंस आर इंटेंडेड आउटकम ऑफ द करिकुलम। यानी करिकुलम की एक्सपेक्टेशन या इंटेंडेड आउटकम्स हमारे क्या कहलाते हैं? इंटेंडेड आउटकम्स आर एक्सपेक्टेशंस, एक ही बात है, सिनोनिम्स हैं। तो करिकुलम से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे बनाते हैं? ह्यूड ने कहा कि देयर आर 4 सोर्सेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उन्होंने कहा कि 4 मुख्तलिफ सोर्सेज जराए हैं। सबसे पहले सोसाइटी, सोसाइटी से हम ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं। नॉलेज, किस तरह का नॉलेज हमें देना है तो उस तरह के ऑब्जेक्टिव्स भी रखते हैं। लर्निंग सिचुएशंस, लर्निंग सिचुएशन हमने किस तरह की रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। एंड लर्नर्स, और बच्चों को देख के सोसाइटी को इल्म किस तरह का देना है, उसको लर्निंग सिचुएशन, क्लास का इन्वायरमेंट, माहौल किस तरह हमें रखना है, इसको देखते हुए, एंड लर्नर्स को, ठीक है जी। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो 4 सोर्सेज हैं। बेंजामिन ब्लूम, क्रैथहोल, सिम्पसन, ये आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में सुना होगा। उसके 3 डोमेन्स या एरियाज हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो इन तीनों को जो है वो इनसे भी हम ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। तो अफेक्टिव डोमेन वैसे हमारे यहाँ इवेलुएट नहीं किया जाता। हम सिर्फ 2 जो कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन है इसको हम इवेलुएट करते हैं अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में। इस लाइन को आप छोड़ दें। अब ऑब्जेक्टिव्स की आगे टाइप्स होती हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स आप आगे हम शायद इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एम्स क्या होती हैं, गोल्स क्या होती हैं? शाबाश, मैंने बताया हुआ है पहले किसी लेक्चर में। सर एम्स नेशनल लेवल पर होते हैं, गोल जो होते हैं वो क्लासरूम लेवल पर होते हैं, और स्कूल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सब लेवल। अब देखें, जो क्लासरूम लेवल की एक्सपेक्टेशंस है ना, ये हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव्स हैं या एसएलओज हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अब ये भी डिफरेंट होते हैं। आगे इनकी भी 3 टाइप्स हैं, जनरल या यूनिट ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। आप कोई भी किताब उठाएं ना तो उसकी पहले पेज के ऊपर, हर चैप्टर के पहले पेज के ऊपर लिखा होता है स्टूडेंट विल बी एबल टू नो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, ऐसे लिखा होता है। 4-5 आगे पॉइंट्स लिखे होते हैं, अगर आपने कभी गौर से देखा हो। होता है ऐसा? जी लिखे सर होते होता है। हैं। हाँ जी। अच्छा, सर जी होता है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये एक पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
वो किसी टॉपिक के होते हैं, चैप्टर के, पूरे चैप्टर के होते हैं। ये ब्रॉड होते हैं वो ऑब्जेक्टिव जो किसी एक पूरे यूनिट को, ठीक है, या एक सेक्शन को मुकम्मल इलेबोरेट कर रहे होते हैं, उनको हम जनरल या यूनिट ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। ये हर एक लेक्चर के नहीं होते, यही होते क्लासरूम लेवल के हैं, बट क्लासरूम में हमने जो चैप्टर पढ़ा है उस पूरे एक यूनिट के, एक पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। These written statements are broad in nature and cover a unit or section of a subject. These learning objectives are brief statements that describe the student, what student will be expected to learn by the end of the school year, course, unit, lesson, project or class or period. तो ये एक यूनिट के, एक सेक्शन के, ठीक है, या एक कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जनरल या यूनिट ऑब्जेक्टिव्स। एक सेक्शन के, अब देखें आपकी बुक 3 सेक्शन में डिवाइड होती है समटाइम, ठीक है, समटाइम आपकी बुक के चैप्टर्स होते हैं, 10 चैप्टर होते हैं। तो एक सेक्शन के, एक यूनिट के या एक कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको हम जनरल या यूनिट ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। देन आता है स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये होते हैं एक मखसूस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स, नाम इसका बता रहा है स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल। तो एक लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी एक लेक्चर में जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं या दी जाएंगी, तो उन इंस्ट्रक्शंस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इस इंस्ट्रक्शंस को लेने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो ये चीज़ जान सकेगा, लिख सकेगा, पढ़ सकेगा, एग्जाम्पल दे सकेगा, तो उसको हम स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक लेसन के होते हैं और हर लेसन के बाद टीचर एक्सपेक्ट करता है कि बच्चों को ये ऑब्जेक्टिव्स आने चाहिए, ये चीजें उनको पता होनी चाहिए, तो इनको हम कहते हैं स्पेसिफिक या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब आता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। अब स्पेसिफिक जनरल भी हमने पढ़ लिया, समझ लिया। बिहेवियरल से क्या हमारे बिहेवियर कहते हैं हमारे एक्शंस को। एक मिसाल में देता हूँ, इसको पहले समझें तब आपको इनका डिफरेंस क्लियर होगा। हमने बच्चों को बताना है कि जी करप्शन एक बैड हैबिट है, ठीक है। हमने बच्चों को बताना है कि जी झूठ एक बुरी आदत है। अब झूठ के बारे में हमने कुरान मजीद की आयात, हदीस मुबारका कि जी बच्चे को इतनी आयात का तर्जुमा, इतनी हदीस मुबारक याद हो जाएंगी, ये एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर स्पेसिफाई कर दिया कि आज के लेक्चर में बच्चे ने 3 हदीस मुबारका का तर्जुमा याद कर लेना है जो झूठ के उस पे हैं, झूठ की लानत से बचने के लिए हैं, ठीक है जी, या झूठ पे वईदे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारक हैं। अब बच्चे ने वो भी याद कर ली, ठीक है। अब बच्चा घर जाता है कि जी आज जो है वो आपके कितने नंबर आए हैं टेस्ट जो था आपका, वो कहता है कि जी झूठ बोलता है घर जाके कि मेरे जी 100 में से 85 मार्क्स आए। अब देखें कि उसी दिन बच्चे को पढ़ाया गया कि झूठ नहीं बोलना, उसी दिन वो घर जाके झूठ बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिए, चीज उसको याद तो हो गई, बट उसने उसके बिहेवियर के अंदर तब्दीली इंड्यूस नहीं की, चेंज नहीं लाई वो, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव जो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं और जिसमें हम ये देखते हैं कि इन इंस्ट्रक्शंस के बाद क्या बच्चे के नॉलेज में इजाफा तो हो गया, बट बिहेवियर क्या तब्दील हुआ कि नहीं हुआ, तो वो हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। क्लियर ये जी? यस सर, क्लियर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट करिकुलम। करिकुलम के बगैर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अचीव नहीं कर सकते। साफ सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमें करिकुलर चाहिए होता है, और एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो हम करिकुलर बनाएंगे तो पढ़ाएंगे तो टेस्ट लेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलर आर द बेसिस ऑन व्हिच करिकुलम इज डिजाइन। ऑब्जेक्टिव्स जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसी की बेस पे सारा करिकुलम खड़ा होता है, करिकुलम का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये तो पहले ऑब्जेक्टिव्स हो